नमस्कार सभी बच्चों को मेरा। तो आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा पार्ट 4 की। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बेहतरीन कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। आज हम उसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे और देखेंगे चीज़ों। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्या चल रहा था वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस में सी क्यूब की। उसी आइडेंटिटी को अब हम आगे लेके चलेंगे, उसी पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो आप लोग देखिएगा भाई। ठीक है, तो क्या है आइडेंटिटी थी हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और यहां से हमने ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक बार ही लेट मी चेक कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में पढ़ लिए थे। तो पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, तो आपको मिल गई होंगी सारी पीडीएफ। देखो आप पढ़ लीजिए। तो बस एक सेकेंड रुकिएगा, मैं एक बारी चेक कर लेता हूं कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था। अच्छा, अरे वाह, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे भाई। गुड। तो अब देखो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी को हम फर्दर आगे की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। मान लो यार आपके पास एक क्वेश्चन आया और वो इस तरीके का आया। कहता है इफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस में क्यूब रूट ऑफ बी माइनस में क्यूब रूट ऑफ सी ये इक्वल टू 0 है। फोकस कीजिएगा यहां से, तो शायद आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब विच इक्वल टू प्लस 27 ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा। तो बस आपको ध्यान देना है कि सर ये इक्वल किसके होगा, तो सॉल्यूशन हम करेंगे। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी माइनस में क्यूब रूट ऑफ सी, इन तीनों का सम 0 है। तो तीनों के क्यूब का, तीनों के क्यूब का जोड़, लॉजिक देखो, तीनों के क्यूब का जोड़ इन्हीं तीनों के मल्टीपल का 3 टाइम्स होगा। ये बात ही मैं सिखा रहा हूं और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे पास ए मिलता है, बी मिलता है, यहां से माइनस सी मिलता है। देन हेयर वी गॉट माइनस ए बी सी रेज टू पावर 1 अपॉन, ये मिली। दोस्तों इसके बाद हमने क्या किया, यहां से यहां कर लेते हैं इसको सो। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, तो -3 का क्यूब माइनस का 27 वी गॉट ए बी सी, तो उठाकर यहां लेकर आएंगे। फाइनली ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी, वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 0। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई भी परेशानी हो तो बता दो आपकी, हाँ सर परेशानी है। ठीक है, अलजेब्रा समझ आ रहा है ना एक बारी?
कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम, आपका PYQ, बाकायदा आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कहता है इफ x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, x रेज टू पावर c बराबर 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ऑप्शंस आपको मिलती हैं ABC, 3ABC, -3ABC एंड 27ABC। चार ऑप्शंस आपको मिलती हैं। आप सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान से दिया क्या है। अच्छा ये 1 है, ये 1 गिवन है, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। 1 है, आप 1 के प्लेस पर x रेज टू पावर 0 कर दो। क्लियर हुआ, x रेज टू पावर 0 कर दो। कॉमन सेंस यहां से देखिएगा, x रेज टू पावर m और x रेज टू पावर n। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस का रूल कहता है अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहां से आपको एक बात मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। यस, वी गॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, वी गॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, 0। और जब कभी भी किन्हीं भी तीन चीजों का जोड़ 0 है तो उनके क्यूब का जोड़ उन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा। यहां तक क्लियर है? एक बारी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है यहां तक चीजों को? दोनों पैरेलली चलेंगे। अभी 24 तारीख तक मैं बिजी हूं, ठीक है बच्चों, 24 तारीख तक मैं बिजी हूं क्योंकि एयरफोर्स वालों का पेपर है तो मेरी कुछ क्लासेस लगी हुई हैं। आफ्टर दैट 2 वीडियोस मिल जाएंगी, अर्थमेटिक की भी और एडवांस की, तो अभी पढ़ लो। अभी अलजेब्रा कवर कर लेंगे 24 तारीख तक। चलो यहां तक क्लियर हुआ? इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहता है यार इफ x इक्वल टू 17, y इक्वल टू 23, z इक्वल टू -40। सवाल आपसे पूछता है, सवाल आपसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट? आंसर दोगे? आंसर दोगे? मैंने क्या कहा, सम 0 होना चाहिए। आप एक बारी साइड में हवेली पे आओ, एक्स को बुलाओ, वाई को बुलाओ, जेड को बुलाओ, जोड़ दो। एक्स है 17, 23, जेड माइनस का 40, हमें क्या मिला, 0। तो हमने एक बात पा गए कि तीनों का जोड़ 0 है, तो इनके क्यूब का जोड़ इन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा। सेट। ये कैसे लाइन चलेगी यार?
चलिए, पता नहीं अचानक से लाइट चली गई क्या। कोई बात नहीं, आने दो आने दो, बोर्ड ओपन होने दो। हम्म। चल यार, लाइट का बड़ा पंगा, पानी अच्छा आ रहा है ना, लाइट अच्छी, सब बेकार, बकवास। चलो ये क्लियर हो गया, हमने यही पढ़ा था, और भी पढ़ा। तो चलो, जो दो तीन पीडीएफ हैं वो उनको बाद में तो मैं लिख दूंगा। कुछ क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन, दोनों चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 12, z इक्वल टू माइनस का 22। एग्जामिनर सेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू व्हाट। साथियों सॉल्यूशन पर आएंगे आप, तो आप देखिएगा कि जो तीन चीजें हैं, अगर मैं उनको बुलाऊं और मैं चेक करूं, 10 + 12 - 22 का जोड़ 0 आ रहा है, तो तीनों का जोड़ 0 आ रहा है। ठीक है, तीनों का जोड़ 0 हो रहा है भाई। ठीक है भाई, पता नहीं अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इन लोगों का, मैं तो पीडीएफ दे देता हूँ क्लास की टाइम पर, मैं तो सभी कुछ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बता दिया था प्रैक्टिस के लिए, पर तुम लोगों को पता नहीं कौन सा लालच घुसा हुआ है यार हमारे दिमाग में। पढ़ा रहे टीचर वो काफ़ी नहीं है। मैंने जब बोला तुम्हें पी वाई क्यू करना है, आप पी वाई क्यू की बुक लेकर पी वाई क्यू कर लो, तो मैं हर चीज़ बोर्ड पे करा रहा हूँ। गौतम झा जी, मैं हर चीज़ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और बोर्ड की पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। और मैं हर एक चीज़ के लिए एक ही चीज़ बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लो और उससे क्वेश्चन करो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये मोह माया के चक्कर में जितना, पीडीएफ के चक्कर में जितना फंसोगे उतना रोओगे, और करियर बन जाए तो मुझे बता देना। हकीकत है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, भले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कचरा कर दिया वैसे सबका, रिजल्ट का तो बिल्कुल ही बैंड बजा दिया। ऑफलाइन में आप जाओ, कभी कभी भी ऑफलाइन में जाओ, आप एक बार ही देखो कितने असाइनमेंट मिलते हैं भाई, कितनी पीडीएफ मिलती है, कुछ नहीं मिलता। टीचर आता है बोर्ड पे पढ़ाता है, बच्चा एक एक सवाल को लिखता है, जो नहीं लिखता है उसका छूट गया। यहाँ तो तुम्हें पीडीएफ मिल भी जाती है, मेरा मानना तो है साथ के साथ नोट करो अगर तैयारी करनी है, बट नहीं, आदत बिगड़ी हुई है ना।
आदत बिगड़ी हुई है भाई गंदे वाली। ये क्लियर है? यहां देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। अब मैं यहां कहता हूं x इक्वल टू, देखो ध्यान से, 15 है, y इक्वल टू 20 है, और अब की बार z इक्वल टू मैंने सिर्फ 35 दे दिया। ठीक है, और अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब पूछ रहा हूं। लॉजिक सुनो, अक्ल लगाना, अक्ल लगाना भाई। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस जेड क्यूब पूछा है। तो सॉल्यूशन के लिए आप चेक करोगे क्या x प्लस वाई प्लस में माइनस जेड का टोटल आप चेक करोगे तो ये 15 है प्यारे दोस्तों, ये 20 है और ये 25 है। जब आप इसको टोटल करते हो 35 है। जब आप इसको टोटल करते हो तो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अच्छे दोनों हैं गौतम, अच्छे दोनों हैं। ऑफलाइन भी अच्छा होता, ऑनलाइन भी अच्छा होता, अच्छे दोनों हैं। बट ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन में बच्चा लेजी बहुत हो जाता है। मैं आपको हकीकत बताऊं क्यों हो जाता है, मैं उसके पीछे भी रीजन दूंगा। ऑनलाइन में टीचर्स ने बच्चों को लेजी बना दिया। बच्चों के रजिस्टर बनने बंद हो गए ऑनलाइन में। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है और अपना प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करता है, ये बंद हो गया है ऑनलाइन में। पहली बात तो ये, ऑनलाइन में टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है A to Z। ऑफलाइन में मैं इतने सारे सवाल नहीं कराता, मैं बता देता हूं, इतने सारे सवाल नहीं कराता। ऑफलाइन में क्या होता है ना, बच्चे को होमवर्क दे दिया मैंने कि भाई जा, अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन तेरे को किताबों में मिले ढूंढ के अपने आप कर। यहां मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको खुद करा रहा हूं, सर्च करके ढूंढ ढूंढ के, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन में एक फर्क है, ऑफलाइन का बच्चा एक रजिस्टर लेकर आता है प्रॉपर, और उसकी क्लास का टाइम फिक्स होता है, 9 बजे है अगर, तो वो आएगा घर से निकलकर, वो 9 बजे पढ़ेगा। मैंने आप लोगों का टाइम फिक्स करके भी देख लिया, सच बताओ, मैंने आपका फिक्स करके भी देखा टाइम, मजा ही नहीं आता टाइम फिक्स करने के बावजूद भी। जिसका जब मन होता है वो तब देखता है जिसका तब मन होता है तब देखता है, तो इसलिए कभी भी डाल दो वीडियो, क्या जा रहा है, कभी भी डाल दो। तो इसलिए रजिस्टर अगर आपने मेंटेन कर लिया, अपने नोट्स खुद बना लिए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब वो चाहे आप कहीं बनाओ। चलो, तो हमने देखा ये 0 आया, तो आपको निकालना है इन्हीं का क्यूब। तो इन्हीं का क्यूब मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीपल। तो यहां आंसर आएगा माइनस का 3xyz। तो इन दोनों में प्रॉपरली कंपैरिजन करके देखना, इधर यहां माइनस है, इधर इनमें से किसी में माइनस नहीं है, बट उसने इसको माइनस करके आपसे पूछा है। ठीक है, ऑनलाइन में आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, जितनी मर्जी बार देखो। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। सर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, इफ x माइनस वाई की वैल्यू a है, y माइनस जेड की वैल्यू b है, z माइनस x की वैल्यू c है। साथियों, एग्जामिनर कहता है द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप वीडियो देखते हो ना, मैंने क्या कहा, अपनी मर्जी के कंफर्टेबल टाइम से देखते हो। ऑफलाइन में टाइम बंधा होता है। टीचर आपको देख रहा होता, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। फिर टीचर कुछ आप लोगों को बोलता है तो आपको फिर बेइज्जती लगती है कि भाई सर ने इतनी बड़ी क्लास के सामने हमें टोक दिया। वो तो शुक्र मानो टीचर का हाथ बंधा होता है।
टीचर का हाथ अगर खुल जाए ना, अब बच्चा ये कह दे, बच्चे के माँ बाप आके ये बच्चा आपका है जी, अब इसे पढ़ाओ, आधी क्लास डेली पीटे डंडों से, तुम तो सारी पीटो, सही बताऊं तो। बट बच्चा जब 12वीं पास कर लेता है, फर्स्ट ईयर में आता है, तो टीचर से बड़ा हो जाता है, उसे फिर एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए होता है, पढ़ाई कम चाहिए होता है, इसलिए सिलेक्शन रेशियो सिर्फ उन्हीं बच्चों की होती है फिर जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करे। आओ भाई, हमें चाहिए ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। तो एक बार इन सबको टोटल करके देखते हैं। हमने ए में बी जोड़ा, बी में सी जोड़ा, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस जेड में और जेड माइनस एक्स में जोड़ता हूं तो एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, जेड से जेड कटेगा, तो इनों का टोटल जीरो। अरे इन तीनों का टोटल जीरो है, तो आंसर 3ABC। अच्छा, कई बार एग्जामिनर आंसर ये ना देकर ऑप्शन बदलता है, और ऑप्शन में वो ये भी दे सकता था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी दे सकता है। बात वो ये भी सेम ही है, बात तो ये भी सेम है, ठीक है। चलिए, समझ आ रहा है? बढ़िया, हर चीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए इनके नोट्स बना लेना आराम से, ये भी मैं बता भी देता हूं। क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है भाई इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, फाइंड 1 में ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये निकालना है। सॉल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। भाई ए जमा बी जमा सी जीरो है ना, यस, तो यहां रख दो यार, क्या जा रहा है, जीरो खत्म मामला, वहां से माइनस कॉमन लो, घबराना नहीं है, सवाल को देखकर ही डर जाओगे। तो भैया इन तीनों का टोटल जीरो है, तो उनके क्यूब का सम उन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना, नीचे से एबीसी उड़ा दो, सही जवाब माइनस का 3। यस, क्लियर? तो रुको, एक निकाल, चलो, यहां तक कोई डाउट? कोई हो ही नहीं सकता, पढ़ाई इतना ढंग से रहूं मैं। चलो भैया नेक्स्ट देख, अगला सवाल कहता है सॉल्व, मतलब हल करो, ए माइनस बी की क्यूब, बी माइनस सी की क्यूब, सी माइनस ए की क्यूब, कहता है बराबर क्या होगा। कहता है दोस्त कहाँ गई यार? तो बहुत स्लो। चलो, तो आपको क्या करना है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा, जिनके ऊपर क्यूब है वो ये वैल्यूज है, इनको अगर मैं छप्पर में ले जाकर टोटल करूं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, दोस्तों सी माइनस से टोटल जीरो आ रहा है। तो लॉजिकली बात ये हुई, जिन तीन चीजों का सम हमें निकालना है उनका टोटल जीरो है, तो उनके क्यूब का सम उन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा, यही आंसर है।
इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आता है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, कहता है यार इफ a माइनस बी का होल क्यूब है, b माइनस सी का होल क्यूब है, c माइनस ए का होल क्यूब है, ऑब्लिक यार a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है, कहता आंसर बताओ। ऑप्शन दे देता है 0 1 2 3। करने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा आंसर है। यहां देखो, अगर मैं इसको इसके नीचे उठा लाऊंगा तो बराबर तो 3 ही बचेगा। फिर भी मंद बुद्धि बालक हो तुम, समझते नहीं हो। इन तीनों का जोड़ 0 है, तो इनके क्यूब का जोड़ इन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा। और नीचे भी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये और ये 0, मतलब सॉरी 0 कह रहा हूं, 3 कट गया और ये आंसर आ गया। बोलो भाई, बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। कहता है सवाल, इफ भी क्यों देते, सॉल्व ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब और सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर का होल क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब। ये बताना है। तो जवाब देते हैं। दिस प्लस दिस 0 है, तो इनका सम देखो, पूरा समझा रहा हूं ताकि आप तकलीफ में ना आए। नीचे भी आपने देखा दिस प्लस दिस 0 है, तो उनके क्यूब का सम 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीपल है। साथियों 3 से 3 काट दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ध्यान से समझिएगा, साइड में आते हैं दिखा देते हैं। ऑब्लिक में है ए माइनस बी, ऊपर होगा ए माइनस बी, नीचे होगा ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी और दोनों ही कटेंगे, फाइनली आंसर आएगा ए प्लस। शांति शांति शांति। बेहतरीन, ना देखना शीट दूंगा मैं। क्वेश्चंस करना, चलो मजा आ जाएगा। तो ये क्या होगा फिर, ऊपर ए प्लस बी बच जाएगा,
तो सीधा आंसर आया a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलें नेक्स्ट की ओर बढ़ते। ठीक है, यहां तक समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन देखिएगा अगला। कहता है दोस्त, इफ x इक्वल टू a b माइनस सी, y इक्वल टू b c माइनस b, z इक्वल टू c और b माइनस, सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, रात घनी होगी। चलो नेक्स्ट देख, सवाल आपसे कहता है, प्यार से पढ़ो, एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब। देखो इतने प्यार से पढ़ा करो, जितने प्यार से तुम लोग अपने सोना बाबू से बातें करते हो, उतने ही प्यार से अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया तो सच कहें, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सोना बाबू को एक दिन तुम्हारे घर ही ले आएंगे। ले, इसकी वजह से तू पढ़ा, तू पढ़ी और तेरी नौकरी लगी। चलो, हमने कुछ गलतियां कर, सवाल सोना बाबू का नाम लेती दिमाग भ्रष्ट, पूरा सबके जीवन की टेंशन। हमने कुछ नहीं किया, देखो गलती हो। आओ भैया जी, इन सबको, ए को इसके नीचे, बी इसके नीचे, सी इसके नीचे और जैसे टोटल किया, सी से सी उड़ गया, ए से ए उड़ गया, बी से बी उड़ गया, सब खत्म रे भैया, आंसर 0। तो आपको एक चीज दिखाई दी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी का मान। हमें क्या चाहिए? बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तू ही है जो कुछ है, मर जाएंगे तेरे बिना। बचपन था, बड़े हो गए हो, नौकरी की तलाश में, मोहब्बत आस की पास की सब हो गई। क्लियर? यस और नो? तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ किसी को? यार लैपटॉप इतना बढ़िया है, ये पता नहीं इतना स्लो हो गया है। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसी सवाल में वो आपको एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी की वैल्यू अगर दे दे, तो आंसर वो ये भी दे सकता था, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस। तो करेक्ट आंसर वो कई बार ऑप्शन में इसको भी दे देगा, तो गड़बड़ करके नन ऑफ दीज मत लगा कर दीजिए। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात चलते हैं। भाई मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कहता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर 9 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मैंने आपको दे दिया 9, और मैंने आपसे पूछा फाइंड करो एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, वाई माइनस 3 का होल क्यूब और जेड माइनस 4 का होल क्यूब। बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं करनी। भाई आपसे किसका क्यूब पूछा है, इनका क्यूब पूछा है, आपको आंसर देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं। तो आंसर देते हैं। तो क्या करेंगे,
इधर आए और देखा ठीक है कि इस नो को मैं 2+3+4 ब्रेक कर दूं। इसी में ब्रेक क्यों किया? क्योंकि एग्जामिनर ने 2 3 4 ही मांगा है। या को उठाकर यहां ले आओ, x-2 y के में -3 कर दिया, z-4 बाबूजी इक्वल में तो 0 ही आएगा। और इन तीनों का जोड़ अगर 0 है तो इनके क्यूब का टोटल इन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा। में कोई परेशानी की बात होनी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, देखा। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। कहता है इफ a+b+c 0 है। ध्यान देना, बढ़िया सवाल। कहता है a+b का क्यूब, b+c का क्यूब, c+a का क्यूब क्या हो? गजब का सवाल। या सर ये क्या मजाक सा है, बात पर देंगे दोस्त। a+b की वैल्यू आएगी -c का क्यूब, b+c a को उधर ले जाओ -a। दोस्त c+a है -b, सबसे माइनस आएगा, सब में माइनस बाहर ले लो। a³ + b³ + अब आ जाओ a+b+c 0, a³b³c³ -3 abc हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? मैं कह रहा हूं दिमाग लगाओ तो सही, तुम्हें ना मजा आए तो बताओ। समझो, आओ आगे। देखो कहता है x+y+z 0 है। कहता है x-y-z अपोन में 2 का होल क्यूब, y-z-x अपोन में 2 का होल क्यूब, z-x-y अपोन में 2 का होल क्यूब,
बढ़िया सवाल, लिटरली में अच्छा क्वेश्चन है, देखकर बच्चा कई बार अटक जाता है, सहम जाता है, यार इसको क्या करें, ये तो इससे कोई मैच नहीं हो रहा। तो मैं कनेक्ट करके चीजें जब पढ़ा रहा हूं तो आप देखिएगा आराम से, आप ये पाएंगे y को उधर ले जाऊं, z को उधर ले जाऊं, तो -y - z की वैल्यू x बचेगी, और यहां x रख दो। चेक करा देता हूं एक चीज में, x को यहां रखता हूं, y को उधर लेके जाऊंगा, ये इसकी वैल्यू +x, तो x + x 2x डिवाइड बाई 2 होल क्यूब, यहां पर भी ऐसे ही 2y डिवाइड बाई 2 होल क्यूब, यहां पर भी ऐसे ही 2z अपॉन में 2 होल क्यूब। ज्यादा दिमाग 3 5 करना नहीं है, 2 से 2 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, फाइनली बचा क्या, x³ + y³ + z³, तीनों का सम 0, x³ y³ z³ क्या होगा, 3xyz होगा, और यही आपका जवाब हो। तो ये कुछ खूबसूरत सवाल आपको मिले, सॉरी, आपने सीखे। देखो आज की क्लास में हमने कितने सारे वैरायटी के क्वेश्चन करे, यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था। आगे चलते, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वैल्यूज निकालने के। मान लो सारी टाइप पढ़ा रहा हूं, x + y + z दे दिया 5, एंड xy प्लस में yz प्लस में zx ये दे दिया 10, क्या कुछ भी ले लेते, फाइंड x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। कहता भाई इसकी वैल्यू निकालो, इसका फॉर्मूला याद है सभी को कि सर x + y + z होता है x² + y² + z² माइनस में xy yz और zx होता है। वैल्यूज चाहिए तो लेकर आएंगे, अभी फिलहाल में हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है x + y + z अवेलेबल है, और xy yz zx की वैल्यू मिल जाएगी हमें, बट x² y² z की वैल्यू नहीं है। सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप, इन दोनों पे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड आप करेंगे तो आपको मिलेगा x² + y² + z² प्लस में 2 xy yz zx, और 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। स्टेप सिखा रहा हूं, x + y + z की वैल्यू कितनी है 4, तो बस इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 4। तो आप देखिएगा कि x² + y² + z² बराबर 25, 4 दूनी 8, और 8 माइनस कर दूंगा तो यहां से 17 आ जाएगी वैल्यू। यस भाई, यहां उठाओ पुट करो, ये कितना है भाई 5, x² y² z² कितना आया जी 17, xy yz zx कितना दिया हुआ है जी 4, 17 में से 4 गए जी 13, और जी 5 गुना 13 होता है जी 65, तो आपका जी सही जवाब आ गया 60। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। एक और टाइप करते हैं,
ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है पाई की a प्लस बी प्लस सी दे दिया 10, और दोस्त ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर दे दिया है 30। सवाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3x, सॉरी शक्तिमान, ए बी सी ये निकाल। अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये आप उठाओ और मूड निकाल दो। फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए, और इतनी बार लिखने के बावजूद भी अगर याद नहीं हुआ तो फिर भी कर लो, क्योंकि करेंगे आप, और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, ये तय है। अपने आप से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि आपको सिर्फ किताबों के अलावा कुछ ना दिखे। कैरियर बनाओ, पैसा कमाओ, खर्चो, आग लगाओ पैसे में, कोई तुमसे सवाल नहीं करे। तो ये वैल्यू है, ये है, अभी ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी निकाल। सॉल्व करने का वही तरीका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो जब होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, मैं वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट मैं सबके लिए सॉल्व कर रहा हूं इसलिए तुम भी कर लेना। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसकी वैल्यू 30 दे रखी है, ये 30 उठाओ यहां पुट कर दोगे तो 30 यहां आएगा, तो वहां जाकर माइनस भी तो हो जाएगा। तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए 2 घटा 30/2, तो ये वैल्यू 35 आएगी या नहीं आएगी? तो ए जमा बी जमा सी आपके पास 10 आया, ये आपके पास 30 आया, और ये आपके पास 35 आया। तो यहां से दोस्तों माइनस का 50 आपकी वैल्यू है। तो उम्मीद तो है कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में जरूर आई हैं, और आज की क्लास, बेहतर क्लास में आपको ये कंसेप्ट पूरा हो गया, ये सारा ए क्यू बी क्यू वाला कंसेप्ट जो पूरा हो गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, कहता है द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में 3xyz। बच्चा दिमाग ही लगाता रह जाता है। ऑप्शन कहता है 6xyz, कहता है 3xyz, कहता है xyz, कहता है 0। अकल ज्यादा यूज करते हैं, 0 लगाकर पहुंच जाते हैं बच्चे। नहीं करनी। आपको पता चल रहा है इन तीनों का जोड़ क्या है, तो इनके क्यूब का जोड़ इन्हीं के मल्टीपल का 3 गुना होगा, और ये भी 3xyz है। तो आप जबरदस्ती नहीं देंगे, आप आंसर देंगे 6xyz इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। तो ये एक टाइप हमने अब अच्छे से क्लियर कर ली है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। सवाल आ जाता है, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, कहता है दोस्त फाइंड x प्लस वाई क्यूब, वाई प्लस जेड क्यूब, जेड प्लस एक्स क्यूब,
माइनस 17xyz और डिवाइड बाय 10x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स आपसे पूछा गया है। कहता भाई ये बता यार, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। x प्लस वाई की वैल्यू चेक करोगे, माइनस जेड आएगा, माइनस जेड का क्यूब कर दीजिए, y प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब कर दीजिए, जेड प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब कर दीजिए। भैया इसको साथ ही रहने दो, कोई तकलीफ नहीं। डिवाइड बाय 10 लिखिएगा। x प्लस वाई होता है माइनस जेड, माइनस का x और माइनस का y। ठीक है, मिल गई वैल्यू। इधर आ जाओ, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। माइनस जेड की क्यूब, माइनस एक्स की क्यूब, माइनस वाई की क्यूब। यहां से इन तीनों में माइनस आएगा और ये माइनस है, सबसे पूरा माइनस बाहर लिया तो आपको मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में 17xyz और नीचे आपको माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस का 10xyz। दोस्त माइनस से माइनस उड़ा दिया, इन तीनों का जोड़ 0 है तो तीनों के क्यूब का जोड़ 3xyz होगा, प्लस में ये 17xyz है, डिवाइड में ये 10xyz है, तो 17 और 3 20, तो आपके पास आंसर आ गया 2। ऊपर आएगा 20xyz, नीचे 10xyz, xyz से xyz कैंसिल, 20/10 मतलब 2। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं 5वीं क्लास के लिए कल। जय हिंद।